अल्कोहल एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब तो लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन गया है। उसको लोगों ने इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है। ऐसे लगता है कि गैदरिंग बिना शराब के तो हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। पर उसका हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो लोग समझ नहीं पाते और जब तक समझते हैं तब तक गाड़ी निकल जाती है। क्या कोई नुस्खा है आयुर्वेद के पास कि लोगों की शराब छूट जाए? एक चीज़ लोगों को, शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 80% लोगों को नहीं पता, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कि शराब जो है लोग समझते हैं कि लीवर पे इफ़ेक्ट करती है, नो डाउट करती है। क्योंकि ये बात याराना फ़िल्म में अमिताभ बच्चन जी ने लोगों को बताई थी कि दारू पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। तो उस दिन से लोग समझ गए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की बात बड़े अच्छे से समझ जाते ठीक हैं, है। डॉक्टर की बात सुनने में उनको लगता है ये तो ऐसे ही बोली जाते हैं। लेकिन जब हमने उनको ये चीज़ बताई लोगों को कि लीवर पे नो डाउट प्रॉब्लम आती है, बॉडी के हर ऑर्गन पे प्रॉब्लम आती है, इवन टू इंसान की जो फिजिकल सेक्सुअल हेल्थ है उस पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार तो उसी के कारण लोग पीते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ब्रेन के अंदर ना जी एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। आप कभी गूगल सर्च करेंगे सेरोटोनिन हार्मोन, तो आपको ये पता चलेगा यार गोयल ने तो बिल्कुल चोट मार दी निशाने पे। अब जब मैंने जिस को बताया ना जी, वो शराब पीनी छोड़ गया धीरे-धीरे करके। वो कहता है यार ये तो क कुछ और ही हो रहा है। जो आपका ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन है, आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके जहाज़ का कॉकपिट है, वो उसके अंदर पायलट है। कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर उसको कुछ हो गया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना शराब पीने हुँ, वाले, हुँ। वो क्या करते हैं 1 महीना 2 महीने नहीं पिएँगे, पीते ही नहीं है। और फिर जिस दिन पिएँगे, फिर ये नहीं पता कितने दिन पिएँगे और पागलों की तरह पिएँगे। फिर उनको ये भी नहीं, यहाँ तक पिएँगे, यहाँ तक पिएँगे, पूरा भर-भर के पिएँगे और फिर छोड़ देंगे। ये होता क्या है कि जब हार्मोन जो है वो तृप्त हो गया, पूरी तरह से वो शराब से पूरी तरह अच्छे से वो तृप्त हो गया, तब वो आदमी उतने दिन छोड़ देता है। जी। और एक होते हैं जो लिटल-लिटल करके डेली लेते हैं 2-3 पैक, उनका क्या होता है रौनक जी सुनने नहीं, नहीं वाली हमारे लड़के अच्छे हैं सर। सुनने वाली मैं बस बात ऐसे है। ही देख रहा था। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो डेली ना सुबह उठता है, टॉयलेट में अकेला होता है, कोई उसके आस-पास तो होता नहीं। उस समय बोलता है यार आज ज़्यादा हो गई हैंगओवर, आज नहीं पिएँगे, ठीक कुछ है, हो जाए आज नहीं, डेली का काम है। ठीक है। और उस समय फिर कमिटमेंट भी खुद से करिए, जब 4 बजते हैं, 3 बजते हैं, फिर चल 1 लेंगे आज लिटिल सा, कल वाला हैंगओवर ठीक हो जाएगा। 1 लेता है, फिर कहता है चल 2 ले लिए, किसी और से कमिटमेंट की नहीं, फिर तीसरा भी ले लिया। जब तीसरा लेता है फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वही 25-30 साल का हम वही 25-25 30-30 साल लोग पीते हैं। तो शराब को छुड़वाने के लिए हमारे जो वैद्य हैं वो आयुर्वेद से एक औषध बनाते हैं, जो हमारी देश विदेश में बहुत फेमस है। हुँ। और उसके अंदर आज तक जो हमने कंप्यूटर में फीड है हमारे पास, जो लोग छोड़ चुके हैं, वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब, 3.5 लाख लोगों का डाटा है जिन्होंने छोड़ा है और आगे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शराब छोड़ना कोई चाहता नहीं, सभी छोड़ना चाहते हैं। हुँ, हुँ। जो थोड़ा कम पी रहे हैं वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पीने लगे वो कहते हैं भगवान किसी तरह अब बचा। तो ये शराब छोड़ना हर कोई चाहता है और उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा बनी है, लिक्विड में है और कैप्सूल में है। जो विदेश में जाती है वो कैप्सूल में जाती है, इंडिया में जो जाती है वो लिक्विड फॉर्म में जाती है, बहुत गुड उसके रिजल्ट आते हैं। और कितने टाइम में रिज़ल्ट आता है? पहले हम 3 महीने देते हैं, 3 महीने में इंसान कितना ही शराब का एडिक्ट क्यों ना हो, छोड़ देता है। उसके बाद उसको हम 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए। इसका ये बहुत गुड फंडा है जी कि 6 महीने में पेशेंट जो है वो शराब की आदत से छूट जाता है। चाहे वो अपनी मर्ज़ी से ले ले, चाहे उसकी वाइफ़, मदर कुछ छुड़वाना चाहती है तो हम उसको भी